सच्चे दरबार लोड पड़ो घबरा जीव चला रही गुरु महाराज की सब पार लगाने
दो किनारा मुझे पार लगा देना Krishna Krishna Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुदगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला मुनितालकाये कपालमाला गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् भगवती पतोऽपि ध्यानास्तुमस्तस्य शास्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सरसं नमः नमः प्रकृतिभद्राय मेधावन्तास्मताम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगदम्बिका मात की जय। शरणं हरि 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 शरणं गुरु 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 शरणं हरि पाप की गठरी शरण में तेरे आया हूँ हरो हर पाप की गठरी शरण में तेरे आया हूँ। हरो हरि पाप की गठरी शरण में तेरे आया हूँ हरो हर पाप की गठरी शरण में तेरे आया हूँ। हे धन तो है नहीं कुछ पास प्रभु मन अपना लाया हूँ हे धन तो है नहीं कुछ पास प्रभु मन अपना लाया हूँ। हरि शरण 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 हरि शरण
लगाओ पार नैया को नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा दयालु तेरी बात जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा दयालु तेरी बात जाएगी। हरि भजन पूर्ण ब्रह्म भगवान की पावन कृपा से आज षष्ठम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा माँ पीताम्बरा के धाम में हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। कल की कथा में भगवान गिरिराज का पूजन किया, उसके आगे परमात्मा ने कई लीलाएं की। प्रलंबा से राक्षस का भगवान ने वध किया। उसके बाद भगवान वेणु गीत के नाम से एक अध्याय भागवत में आता है। परमात्मा ने एक बार जो कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे राजा। एक बार क्या हुआ कि सब गोपियां यमुना में अपने वस्त्र उतार कर स्नान कर रही थी। भगवान ने देखा, परमात्मा विचार करते हैं ये जो वस्त्र हरण की जो लीला है, जो चीर हरण की लीला है भागवत पुराण में, परमात्मा तो जगत नियंता है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है, लेकिन ज्ञान देने के लिए, गोपियों को ज्ञान देने के जल में कभी भी बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों को देखा भगवान ने, तो परमात्मा ने सबकी चीर को इकट्ठा किया, सबकी साड़ियों को इकट्ठा किया और भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सारी गोपियां इकट्ठा होती है और भगवान से निवेदन करती है, प्रभु कि ले गयो चीर मुरारी, ले गयो चीर मुरारी कदम पर। हरि का जल जमुना के तीर, ले गयो तीर मुरारी में हरि का जल जमुना के तीर। लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो, लेकर चीर कदम पर बैठो। जल से हो जाओ न्यारी में हरि का जल जमुना के तीर, जल से हो जाओ न्यारी में हरि का। जल से बाहर किस विधि होवा, जल से बाहर किस विधि होवा, जल से बाहर किस विधि होवा। आप पुरुष
पुरुष हम नारी में हरि दाना जल जमुना पुरुष हम नारी में हरि दाना जल जमुना हरि ले गयो तीर मुरारी में हरि दाना जल जमुना ले गयो तीर मुरारी में हरि दाना जल जमुना गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित, गोपियों का जो भाव है, गोपियां क्या भाव प्रकट करते भगवान के सामने कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाणि तदोवतितम देहि वासांस धर्मज्ञ नो वेदराग्ने ब्रुवामहे। इस श्लोक में 4 तरह के भाव है। एक है विप्र भाव, दूसरा क्षत्रिय भाव, तीसरा वैश्य भाव, चौथा शूद्र भाव। शूद्र भाव देखिए, श्याम सुंदर ते दास्य है, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी है, वस्त्र दे दो, मांग रही है। दूसरा विप्र भाव, विप्र भाव से कहती है गोपियां कि देही वासांस धर्मज्ञ, यानी कि ब्राह्मण की भाषा बोल रही है, हे धर्म को जानने वाले हमारे वस्त्र दे दो। फिर भी भगवान नहीं सुनते। तीसरा भाव गोपियों का वैश्य भाव से करवाम तवोदितम, यानी कि तुम जैसा कहोगे हम ऐसा करेंगे, लेन देन। फिर भी भगवान नहीं सुनती। चौथा भाव है क्षत्रिय भाव। गोपियां कहती है परमात्मा से कि नो चेदर आग्ने ब्रुवाम है, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा के पास तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भगवान गोपियों से कहते, श्याम सुंदर ने कहा गोपियां कि संकल्पो विदितः साधवम भवती नाम मदर्शनम मया अनुमोदिता सो सो सत्यो भवतु मर्हति। भगवान ने कहा, साधु स्वभाव वाली कुमारियों, इस जल में वरुण देवता का निवास है और तुमने वस्त्र को एक तरफ रख करके स्नान किया, तुमने पाप किया है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आज के बाद हम ऐसे स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने सबके वस्त्र वापस लौटा दिया। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान तो लीला कर रहे हैं, ये परमात्मा की लीला है। भगवान आगे लीला करते हैं ज्ञान की, क्योंकि रास लीला का प्रसंग भागवत में आता है। और रास क्या है? रास भगवान गोपियों को सिखा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारास है। भगवान ने कई लीलाएं की, यहां तक कि कलयुग में भी लीलाएं भगवान ने की है। एक महात्मा वृंदावन में भी तो उनका शरीर छोड़ दिया, लेकिन कई भगवान प्रत्यक्ष हैं। यह नहीं सोचे कि ये तो पुरानी कथाएं हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा आज भी घट घट में भगवान का निवास है, लेकिन हमारे मन के भाव होने चाहिए। एक महात्मा थे वृंदावन में। अब वो महात्मा पहले एक मजिस्ट्रेट थे, जज थे, न्यायाधीश एक कोर्ट में। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में सीधा साधा एक भगत आदमी था। तो उस भगत आदमी की लड़की बड़ी हो गई, उसको विवाह करना था। उसने एक सेठ से पैसा उधार ले लिया। अब सेठ से पैसा उधार ले लिया, लड़की का विवाह कर दिया। बाद में वो मंदिर में रहने लगा। अब जो कोई पूछता उससे एक ही बात कहता, रघुनाथ जी जाने। मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी का मंदिर था। अब एक दिन वो सेठ जी के पैसे लौटाने गया, पैसे लौटा दिए। सेठ जी ने कागज पर लिख कर पर्ची उस भगत को दे दी। उन्होंने कहा, तो पढ़े लिखे हो? भगत जी ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब सेठ जी के मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी ने सोचा कि डबल पैसा देगा। उन्होंने पर्ची को तो रखा साइड में एक किताब में, उससे कहा कि जाओ। वो मंदिर में आ गया। अब 4-5 साल बीत गए। 4-5 साल बीतने के बाद सेठ जी ने उससे कहा कि मेरे पैसे दो। भगत जी ने कहा, भैया मैं तो पैसा दे चुका।
कि पैसा दे चुके मेरे तो बही में लिखा हुआ। बात न्यायालय तक चली गई, कोर्ट तक चली गई। सेठ जी ने कोर्ट में केस कर दिया कि अमुक व्यक्ति को मैंने उधार दिया था, वो मेरा पैसा नहीं लौटा रहा। न्यायाधीश के सामने उस व्यक्ति की पेशी। जज साहब ने पूछा, भैया क्या तुमने सेठ जी से पैसा लिया था? वो भगत आदमी था, झूठ नहीं बोलता था कि हाँ सरकार लिया तो था। तुमने लौटाया नहीं कि लौटा दिया? किसके सामने लौटाया? उन्होंने कि रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने मुंशी से कहा कि रघुनाथ जी के नाम का नोटिस जारी करो। रघुनाथ जी को नाम नोटिस जारी करो, गवाह है रघुनाथ जी। अब रघुनाथ जी के नाम का नोटिस जारी हो गया कोर्ट से। मुंशी गांव में घूमता थे, लेकिन रघुनाथ नाम का कोई आदमी गांव में नहीं मिला। पुजारी जी से पूछा कि यहाँ कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी हो तो बताओ। उन्होंने कहा रघुनाथ जी तो आदमी तो नहीं है, लेकिन भगवान का मंदिर है जिसको रघुनाथ जी का मंदिर कहते हैं। मुंशी भी परेशान हो गया था, उसने ये नोटिस वही रख देना। अब वो नोटिस मंदिर पर रख गया। पुजारी जी ने नोटिस को देखा, वो भगत भी मंदिर में बैठा हुआ। उन्होंने नोटिस कैसा आया? क्यों? जज साहब ने पूछा था कि कोई गवाह हो तो बताओ, मैंने रघुनाथ जी का नाम ले दिया। अब पुजारी जी ठाकुर जी से कहते हैं, भगवान आज तक लोग तुम्हारे पास आए, कोई मिठाई लाया, कोई फूल लाया, कोई माला बना करके लाया, लेकिन आज कोर्ट का सम्मन आया है। ये गरीब आदमी है, इसकी गवाही देने जरूर जाना। उसने 4-5 प्रकार के भागे निकाले कपड़े, लाल पीले हरे गुलाबी। हमने कि जो तुम्हारी इच्छा हो कपड़े पहन लेना, लेकिन गवाही जरूर देने जाना। दूसरे दिन कोर्ट में पेशी, आवाज लगी रघुनाथ जी हाजिर हो। अब रघुनाथ जी की आवाज लगी, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के सहारे कोर्ट के अंदर चला गया। जज साहब ने पूछा कि तुम इनको जानते हो? रघुनाथ जी ने कहा जानता हूं। कि तुम्हारे सामने लेन देन हुई कि बिल्कुल पैसा दिया गया? चौथे नंबर की बही के 30वें नंबर के पन्ने पर पर्ची रखी हुई, पुलिस वाले को भेजकर मंगवा। न्यायाधीश ने पुलिस वाले को भेजा। चौथे नंबर की बही में वही 30 नंबर के पेज पर पर्ची रखी हुई थी, लाकर के दी। व्यक्ति बरी हो गया। बरी होने के बाद वो गांव में आ गया। अब जज साहब को रात भर नींद नहीं आई। जज साहब सुबह उठे और उस व्यक्ति के गांव गए कि भैया वो कल का गवाह कहाँ है, जिसने ऐसी गवाही दी जो आज तक किसी ने गवाही नहीं दी, कितने नंबर के पन्ने पर पर्ची रखी हुई है। उस भगत ने कहा कि महाराज कोई गवाह नहीं था, ये रघुनाथ जी थे जो मेरे लिए कल कोर्ट में आए थे। उसी समय न्यायाधीश ने अपनी कलम को तोड़ दिया, अपने कोट को उतार दिया, वो सन्यासी बन गए, वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में जब भी मंदिर में जाते थे ना, तो भगवान के सामने नहीं जाते थे। पुरी के शंकराचार्य ने करुण सभा के महात्मा जज साहब अंदर क्यों नहीं आते हो? तो जज साहब ने कहा था कि महाराज मैं मेरी औकात भूल चुका हूं, ठाकुर के सामने मैं नहीं खड़ा हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई कि सुख सारद नारद शेष गणेश के धर में उर आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश के धर ध्यान में आते रहे। जोई आज विनीत अदालत में केवल काके गवाह कहाते रहे। सोई जज साहब कहते थे कि महाराज एक केवट जाति के व्यक्ति के लिए इन्होंने गवाही दी है कोर्ट में। कम करो, बहुत तेज आवाज इसलिए ये सामने नहीं आता।
सामने नहीं आता। तो शंकराचार्य ने पूछा कि सामने क्यों नहीं आते? कि महाराज और तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो घटना घटित हुई थी मेरी कोर्ट में, जब मैं न्यायाधीश था, साधु नहीं बना था, उस समय मुझसे अपराध हो गया। कि क्या अपराध हुआ? कि सुख धोखे से दरस दिए हमको गई, त्याग दिए तज जाते रहे दुख। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज जज साहब ने कहा उन महात्मा जी ने कि महाराज मैं जज बन के बैठा हुआ था और ये मेरी कोर्ट में गवाही देने आए थे। मैं बैठा था और ये खड़े थे, इसलिए इनके सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं होती। और वो संत कोई और नहीं, बाकी बिहारी वृंदावन में जो पागल बाबा का मंदिर है, वो पागल बाबा रिटायर्ड न्यायाधीश थे, रिटायर नहीं थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, जज थे वो, उन्होंने मंदिर बनवाया और जीवन में भगवान के सामने खड़े नहीं हुए। कलयुग की घटना है। कहने का भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। एक दिन भगवान बांसुरी बजाते हैं। अब जैसे ही भगवान बांसुरी बजाते हैं गोकुल में, तो क्या होता है? रसखान लिखता है कि बजी है बजी रसखान बजी, सुन के गोप कुमारी नजी है, और जी है कदाचित कामिनी को, तो हाल बेहाल सोय अजी है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई उस समय क्या होता है? ऋषियों का ध्यान भंग हो गया, गायों ने घास चरना छोड़ दिया, सारे ब्रजमंडल में बांसुरी की आवाज आने लगी। परमात्मा बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की धुन सुन गोपियों की क्या दशा हो गई कि गोपियां अपने पति को भोजन परोस रही थी। अब जब भोजन परोस रही थी तो उनके पति उनसे मांग रहे हैं कि अरे साग ले यो हमें दार तो तनिक दे जा, पानी तो दे कठोर कोर अट क्यों हमारो है। पतियों ने कहा कि हमें थोड़ी सब्जी रख दो, थोड़ा पानी भर दो, हमारा कोर गले में अटक गया है। कि रोटी लेके आओ क्यों न कानन सुने हैं बात, दूध लिए ठाड़ी कहाँ चेतन विसारो है। वो दूध दाल मांग रही, गोपियां दूध लेके दौड़ रही, सबने सुध बुध बुला दी कि मोदित मुकुंद छीन ही में ये गयो का तो भागी जाके मुखड़े न बचन उचारो है। वो खंबा से खड़ी है चाहूंगी सन निहारो, कहाँ दादा वो तो गई कोई को तो की पुकारो है। एक ने कहा भैया वो बांसुरी बज रही है, इसलिए सब गोपियां भाग गई। कुछ गोपियां सब्जी बना रही थी, रसोई बना रही थी, उन्हें क्या दशा हुई कि दाल में दूध अबार में चावल साग बघारत गोबर डालो। दाल में दूध अबार में चावल साग बघारत गोबर डालो। गोपियों ने क्या किया? दाल में दूध डाल दिया, क्योंकि इस बंसी की आवाज कान में पड़ी तो सब शुद्ध बुद्ध भूल गई। दाल में दूध डाल दिया और दूध में उन्होंने बघार लगा दिया कि दाल में दूध अबार में चावल साग बघारत गोबर डारो। कोई गोबर इकट्ठा कर रही थी, उन्होंने उस खीर में आकर के गोबर डाल दिया दूध में। वो खीर में नून मिलाए गई और पानी मांगत पात्र दे मारो।
ने पानी मांगा पति ने तो लोटे को उसके ऊपर फेंक दिया। क्या किया गोपियों ने कि हाथ धुलावत थोड़ो घड़ा, हाथ धुलाने लगी तो उन्होंने घड़े को ही फोड़ दिया कि मटका तो फूट गया, पानी लाएंगे जब धुला देंगे। हाथ धुलावत फोड़ो घड़ा और रुक बेटी सुनी जैसे खाए गोकारो। एक संत कहते हैं कि ऐसी नारी के रंडवा भले प्रभु याई के लिए उनकी मौत समारो। बिना पत्नी के बढ़िया ये वो ग्वाल विचार करने लग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि घर तजो बर तजो नागर नगर तजो, ए बंसी पट तट तजो काहू फेनल जी है। ओ गेह तजो देह तजो नेह कहूं ऐसे तजो, भूषण बसन तजो ऐसे साज सजी है। किसी ने तो साड़ी को सिर पर डाल लिया, किसी ने जूतियां हाथ में उठा ली, सुध भूल गई। और क्या होता है कि बाबरो भयो है लोग बाबरी कहत मोही, बाबरी कहो तो कहे काहू न बरजी हो। ओ कहे सुनैया तजो तात मात मैया तजो, सब तजो दैया पे कन्हैया नहीं तजो। सब छोड़ देंगी लेकिन हम कन्हैया का परित्याग नहीं करेंगे। गोपियां कह रही है, सब गोपियां क्या होती है, भगवान कृष्ण ने जहां बंसी बट पर रास के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे थे, शरद पूर्णिमा का समय था, वहां पर गोपियां पहुंच जाती कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्थानामयं कच्चिदं ब्रूता मम कारणम। गोपियां भगवान के पास पहुंच गई, दौड़ती भी गई। अब क्या हो रहा है, भगवान ने कितना सुंदर रूप बना रखा था कि मोर पक्ष भूषण कियो एक गुंजामान पार, पति विचित्र वा बाल फेर मोमन भो बलिहार। जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची, श्याम सुंदर ने क्या किया, भगवान अदृश्य हो जाते। गोपियों के मन में काम को देखा भगवान, परमात्मा अदृश्य हो गए। अब जब अदृश्य हो गए तो सारी गोपियां मिलकर, राधा जी जहां बैठी हुई थी, राधा जी के पास पहुंची, राधा जी से पूछती है कि फट के सिलान के महल महारानी बैठी, सूरन की रानी जूरी आई मन भावनी। ओ को जल दानी पाक दानी पीक दानी लिए, को कर बिन ले सुहावे गीत गावने। गोपियों की हालत बिगड़ गई। कोई तो नाग नागिन का खेल कर रही, कोई बंसी बट पर किसी ने किसी की चीज को छुड़ा लिया, कोई गिरिराज पर्वत की कथा कर रही। ऐसे सारी गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल हो गई, रो रही। राधा जी से कहती है गोपियां कि राधा तू बड़ भागिनी, एक कौन तपस्या की ना, तीन लोक तारण तरणा है तेरे आधीन। कि मोहन कुंजल ताद्रुम मोहन मोहन ये है यमुना रानी। मोहन यागज के नर नारी, मोहिन बोलत मीठी वाणी। ब्रजनिधि के ठाकुर मन मोहन मोहिनी मोहिनी राधा रानी। ब्रजनिधि के ठाकुर मन मोहन मोहिनी मोहिनी राधा रानी। सब गोपियां, उनका ध्यान भंग हो गया, आंखों में आंसू, परमात्मा दृश्य क्या देखे।
गोपियां कहती है परमात्मा से, सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित, गोपियां आवाज लगाती है, हे श्याम सुंदर कि जयतितेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। दृश्यता भिक्षुतावता सवास्पामि चिन्मते। गोपियां विरह वेश में गाने लगी है, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि हमने छोड़ दिया, तभी तो सौंदर्य मधुरता की देवी लक्ष्मी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़कर तुम्हें ढूंढती फिर रही है। गोपियां भगवान से कहती है कि शरद उदास ये साधु जात सरसी जोदर मुषादशा। सुखदेव जी महाराज ने दशम स्कंद के 31वें अध्याय में वर्णन किया है, महाराज हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं, तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले तुम्हें घायल कर रहे हो, हमारे मनोरथ पूर्ण काले और प्राणेश्वर तुम कहाँ हो? कि सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका निघ्न तो नेह किम बधा। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर तुम सिर्फ यशोदा के नंदन नहीं हो, तुम हमारे प्राणों के आधार हो, तुम कहां चले गए प्रकट हो जाओ। इस प्रकार से गोपियां कई प्रकार से विलाप कर रही है। एक गोपी कहती है, हे सांवरे कि ब्रज जनार्ति हन वीर्योषिता निज जन स्वय ध्वंसना स्मिता। जल रुहाननम चारु दर्शया। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। इस भाव से हम तुम्हारे रूप की दर्शन के अभिलाषी हैं। गोपियां कह रही है, रसखान लिखता है कि मुकुट की चटक लटक बीच कुंडल की भौह की मटक ने आँख न दिखाई जा। कहाँ चला गया? एहो बनमाली बलिहारी में तुम्हारी मेरी जेल क्यों न आए आज गायन चराए जा। जब तू गाय चराने के लिए चलता था सांवरे तो हम तुझे देखकर संतुष्ट हो जाती थी। ओ दिल सुजान रूप गुण के निधान कान, ओ बंसी को बजाए तन तपन बुझाए जा। एक बार आकर बंसी को बजा दे कि नंद के किशोर चित चोर मोर पंख बारे, ओ बंसी वारे सांवरे तू एक बार आए जा। गोपियां कह रही एक बार दर्शन दे दे हम लौट जाएंगे। भगवान प्रकट नहीं होते हैं। गोपियां ढूंढ रही है, कोई तो राधा बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई गोपियां बन गई, कोई श्रीदामा बन गई और वन में लीला करने लगी। एक दूसरे से पूछती है
राधा जी से पूछ रही है कि राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो सबसे पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। तो सबसे पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। 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 नाटक चुरा के राधा तेरा श्याम देखा। नाटक चुरा के हुए राधा तेरा श्याम देखा। नाटक चुरा के हुए राधा तेरा श्याम देखा। नाटक चुरा के हुए राधा तेरा श्याम देखा। श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। रस रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने कुरुक्षेत्र में 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 देखा। दीपा सुनाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। गीता सुनाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो सबसे पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। सबसे पूछ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा।
इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा लिए गोपियां कई प्रकार से विचलित हो गई। और उसी समय क्या होता है, एक चमत्कार था महाराज ने, देखिए कितना बड़ा चमत्कार था कि सारी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के पास में हैं। प्रजांग जितनी प्रजांगनाएं थी सब श्याम सुंदर के वहां चली गई महाराज के लिए। भगवान प्रकट हो जाते हैं रास में, एक एक गोपी के साथ में एक कृष्ण है और एक एक गोपी घर में भी काम कर रही है, क्योंकि रास कोई शरद पूर्णिमा की एक रात में नहीं हुआ था, समय युग बीत गए थे। तो परमात्मा ने कितनी बड़ी लीला की कि गोपियों के घर में काम कर रही है और वही गोपियां महाराज का आनंद ले रही है। ये चमत्कार महाराज का था। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि वहां किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये महाराज कोई लौकिक रास नहीं था। इस रास में स्वयं भगवान शंकर भी पधारे थे और वो भी गोपी बन करके आए। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ जब आने लगे, पार्वती मैया ने कहा था भोलेनाथ आप कहां जा रहे हो? कि मैं भी रास में जा रहा हूं। कि रास में जाओगे पहचान लिया जाओगे? कि नहीं, मैं गोपी बन करके जाऊंगा। स्त्री का रूप बन करके गोपी बन करके भगवान शंकर स्वयं पधारे। और आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन में है, भगवान वहीं प्रतिष्ठित हो गए। ब्रह्मा जी भी वहां आए गोपी बन करके। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित से राजा परमात्मा को प्राप्त करना तो गोपी भाव लेकर के चले। गोपी भाव समर्पण का भाव भगवान ने रास किया है हर गोपी के साथ। और गोपी भाव क्या होता है? बिंदु कवि लिखता है कि कोटि तप साधि कृष्ण कर ले शरीर, किंतु कबहु न तन के घटे के श्याम रिझे हैं। कोई कितना ही व्रत कर ले, कोई कितना ही पुण्य कर ले, कि कोटि तप साधि, चाहे कितनी तपस्या कर लो, कृष्ण कर ले शरीर, किंतु कबहु न तन के घटे के श्याम रिझे। शरीर को सुखा लो लेकिन भगवान नहीं रिझते। और अन्न वस्त्र धेनु गज भूमि तू लुटाया कर, उन्हें कहो न दान के बड़े के श्याम रिझे हैं। कोई कितना ही दान कर ले लेकिन भगवान फिर भी नहीं रिझते। कि बिंदु योग जप तप संयम नियम धारे, तदपि न हट पे हटे के श्याम रिझे हैं। कोई कितना ही व्रत करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, भगवान नहीं रिझते। कि ग्राम ते न रिझे, ए धन धाम ते न रिझे। तो भगवान कैसे रिझते हैं? कि एक राधा राधा नाम के रटे के श्याम रिझे। उठते बैठते खाते पीते राधा राधा का नाम जपो, राधे नाम से भगवान रिझ जाते हैं। बोलो राधे। क्या श्रृंगार किया? बिंदु कवि कहता है उस रास में क्या हो रहा है? ये 16,000 लालो 16 सिंगार साज, 16 बरस देश मोदित बिहार है। सबने 16 श्रृंगार कर रखे, सबकी उम्र 16 साल की है। ओ बाहिन सुबाहि जोरी मोरी मोरी अंगन को, तीनों महामंडल अखंड वो अपार है। मंडल बना लिया गोलाई में। क्या होता है? कि भूतल दिशान विदिशान आसमान हुलो, छम छम छाई घुंघरू की झनकार है। राधा कृष्ण बीच में है, आसपास मंडल है, हर गोपी के साथ में कन्हैया है और भगवान रास कर रहे हैं। कि रास कुंजन में ठहरायो री, रास कुंजन में ठहरायो। रास कुंजन में ठहरायो,
किया जो वे बात सामरो अब तक